नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां पुलिस ने लूट की घटना की सूचना के 24 घंटे के भीतर 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन हुआ संपन्न, और बताएंगे कैसे झांसी में बुंदेलखंड कावड़ यात्रा समिति झांसी द्वारा रामधुन यात्रा का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय के पास दिनांक 10-11 जनवरी की रात्रि में हुई लूट की घटना का सूचना के 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस की जुबानी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 10/11 की रात को श्री पंकज सेन निवासी चैतारा रेलवे स्टेशन पर कटनी से आके ट्रेन से उतरे और अपने गांव जाने के लिए एक ई रिक्शा बुक किया, जिसे अमित घसीटा नामक व्यक्ति चला रहा था। रास्ते में इसने किसी को फोन कर अपने 2 साथियों को और बुला लिया। उन साथियों के नाम इम्तियाज अहमद निवासी परशुराम तालाब तथा विनय रेकवार निवासी काशीराम कॉलोनी है, विश्वविद्यालय के सामने बाईपास पर। चूंकि ये मास्क लगाए हुए थे और इस व्यक्ति को लूट लिया। उसके पास से नया मोबाइल फोन, 10,250 रुपये, पर्स वगैरह लूट लिया। अगले दिन श्री सेन अपने बैंक खाता ब्लॉक कराने आए तो इन्हें पता लगा कि जनपद महोबा से आपके खाते से 57,000 रुपये और निकल गए। इस घटना की सूचना इनके द्वारा कल थाना कोतवाली नगर में दी गई। तत्परता से कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से मोबाइल फोन, पैसे जो लगभग 34,500 है, ई रिक्शा जो लूट में प्रयुक्त हुआ था और मोटरसाइकिल जिससे 2 अभियुक्त गए थे तथा 3 मोबाइल फोन भी इनसे बरामद हुए हैं। घटना का सफल अनावरण किया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्राम खडेरी, तहसील बटियागढ़, दमोह में आगामी 8 से 12 फरवरी तक संपन्न होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विराट संस्कार महोत्सव के लिए स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण से लगे हुए मैदान पर भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखन पटेल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, गौरव पटेल एवं गायत्री परिवार मध्य प्रदेश के प्रमुख राजेश पटेल व उप समन्वयक प्रभाकांत तिवारी द्वारा मंच से सफल आयोजन के लिए भरपूर सहयोग का आश्वासन तो दिया, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। प्रभाकांत तिवारी ने उपस्थित जनसमूह को अपनी ओजस्वनी वाणी से संबोधित करते हुए कहा कि राम राज तो आ रहा है, तो हम लोग लक्ष्मण जैसे जिम्मेदार भी बनने के लिए तैयार हैं क्या। बड़े रोचक ढंग से उन्होंने वर्तमान समय में सभी देशवासियों को उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कुसमारिया ने ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि पंडित श्रीराम शर्मा जी से जुड़कर अपने जीवन का सौभाग्य जगा लेना चाहिए। मड़ियादों से पधारी प्रज्ञा टोली के रामशंकर मिश्रा, रमाशंकर चिरोलिया एवं देवाकांत श्रीवास्तव ने अपने प्रज्ञा गीतों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट पंकज हर्ष श्रीवास्तव द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन आयोजन समिति के गोपाल पटेल ने व्यक्त किया। यज्ञ का भूमि पूजन हुआ, बताएं कैसा क्या रहा। पहले तो मैं बोलूंगी गायत्री मैया की जय, यज्ञ वेदी की जय, हमारे पीले बसधारी गुरुओं की जय। देखिए यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खेतों में देखा ना आपने सरसों के फूल देख के कितनी खुश होती है, तो उससे भी ज्यादा बढ़ के, क्योंकि अन्नदाता भी है ये, ऐसा नहीं कि किसान भाई नहीं है, अन्नदाता भी हर समाज से हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि ये गायत्री, इस गायत्री यज्ञ से ही हमारे सर्व यज्ञ पुण्य मिलेगा हमको। क्योंकि मैं तो सभी से यही चाहती हूँ, अपने जिले वासियों से, कि कृपया एक बार इस खड़ेरी में आके देखें कि यज्ञ में कितना आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो जिसने गायत्री यज्ञ नहीं किया, गायत्री नहीं देखा,
वो किसी यज्ञ से बढ़कर नहीं हो सकता, गायत्री यज्ञ से, क्योंकि गायत्री से ही मुझे लगता है सभी वेदों की उत्पत्ति है। बोलो गायत्री मैया की जय। गुरु जी 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, तो क्या आप अपने क्षेत्रवासियों को और जिले वासियों को क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी का और बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पर अभी आप देख रहे थे, आज भूमि पूजन हुआ है। 108 कुंडी यज्ञ 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक होने वाला है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, आसपास के सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि इस यज्ञ में शामिल हों, धर्म लाभ उठाएं, युग का निर्माण जो हो रहा है उस युग निर्माण में अपना हिस्सा बने और अपने परिवार निर्माण में वहाँ से जो सीख मिलती है उस सीख के साथ अपने परिवार को भी अच्छा रखने का, पूरे क्षेत्र को अच्छा रखने का प्रयास होगा। मैं गायत्री माँ से प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति और सुकून लेकर के आए, ऐसी मैं उनसे कामना करता हूँ। ग्राम में 108 कुंडी यज्ञ का भूमि पूजन हुआ है, बताएं आप कैसे कैसी रूपरेखा रखी जाएगी? ये क्या है, कोई भी कार्यक्रम करने से पूर्व हम उस स्थान को संस्कारित करते हैं। हर भूमि के अपने संस्कार होते हैं, उन अच्छे संस्कारों को जागृत करने के लिए 108 कुंडी यज्ञ के पूर्व इस भूमि का भूमि पूजन किया है, ताकि इसके जो उचित संस्कार हैं वो दूर हो जाएं, अच्छे संस्कार जागृत हो जाएं और हमारा यज्ञ अच्छे ढंग से संपन्न हो। इसके लिए हम लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम करते हैं। आज से हम उस भूमि पर अपने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर देंगे। यहाँ किस तरह से कुंड बनना है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाना है, आज से हमारा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और निरंतर हमारे यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे। उसमें हमारे यहाँ जवारे बोए जाएंगे, कुंड बनाए जाएंगे, वो सब प्रक्रियाएँ हमारी आज तारीख से शुरू हो जाएंगी। यज्ञ में क्या कोई राशि रखी गई कि निःशुल्क है? हमारे यहाँ गायत्री परिवार में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क किसी भी संस्कार में नहीं किया जाता है, न लिया जाता है। स्वेच्छा से जो लोग दान करते हो ठीक है, वरना हमारे यहाँ कभी भी किसी से भी कोई राशि मांगी नहीं जाती। भूमि पूजन में ऐसे आपके प्रदेश के कोई मंत्री वगैरह शामिल हुए? हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश के पशुपालन मंत्री पटेल साहब आए थे और हमारे साथ में कुसमारिया जी भी आए थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक भी यहाँ उपस्थित थे। तो गायत्री परिवार के जोन प्रभारी श्री राजेश पटेल जी, उनके सहयोगी श्री प्रभाकांत तिवारी जी और मैं महेश कुमार बादल यहाँ उपस्थित हैं। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के सामने से दिन दहाड़े एक छात्रा का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारुति इको वाहन में सवार 4 से 5 युवकों द्वारा MA 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने इंदौर से धार पीजी कॉलेज आई उमरबन क्षेत्र के करौंदिया की रहने वाली छात्रा ललिता बुंदेला का अज्ञात युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं घटना के विषय में अपहरण कर ले गई छात्रा की सहेलियों ने बताया कि वे जब सड़क पर जा रही थी तो इंदौर नाका की ओर से एक वैन आई और उसका गेट खोलकर कुछ युवकों ने हमारे साथ चल रही ललिता बुंदेला को खींच लिया और जबरदस्ती अपहरण कर इंदौर की ओर ले गए। हम लोगों ने शोर भी मचाया व उक्त वाहन का पीछा भी किया, तब तक आरोपी जा चुके थे। इस बारे में एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत वाकलीवाल ने बताया कि गाड़ी व आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। इस घटना के बाद धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने 10 टीम का गठन किया है। वह स्वयं एसपी ग्राम डेरी सराय के जंगलों में भटक रहे हैं। पुलिस के द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कल शाम थाना नौगांव अंतर्गत एक छात्रा का अपहरण पीजी कॉलेज के बाहर परीक्षा केंद्र से हुआ था, जिसमें थाना नौगांव में अपहरण का मुकदमा कायम किया गया था। और कल शाम को ही घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और एसपी सर धार के मार्गदर्शन में 10 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के अथक प्रयास और परिश्रम से घटना को ट्रेस कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन और अन्य आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। एसपी सर स्वयं बाग डेयरी के जंगलों में कैंप किए हैं व उनके मार्गदर्शन में सर्चिंग की जा रही है। बहुत जल्द ही अपहृता को बरामद कर पूरी घटनाक्रम का पटाक्षेप किया जाएगा। तक तो प्राइम प्रसंग की ही निकल के आ रही है। बहुत जल्दी हम पूरी जो घटनाक्रम है उसका खुलासा करेंगे। धन्यवाद। जैसे आप बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग वाला मामला था,
तो इसमें क्या निकल के सामने आया है? अभी अपूर्ण है, पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। पेटलावद में भाजपा प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार श्री राम मंदिर दर्शन अभियान के तहत मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पेटलावद नगर के प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर गणपति चौक पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। मंदिर की विशेष सफाई के अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हेमंत भट्ट, नगर संयोजक राकेश मांडोत, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष करण बाबा व्यास, अनिल मुलेवा, विनोद भंडारी आदि लोग मौजूद रहे। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर झांसी में बुंदेलखंड कावड़ यात्रा समिति झांसी द्वारा रामधुन यात्रा का आयोजन किया गया। इस रामधुन यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले। रामधुन गाते हुए महानगर के सारे संत महात्मा महंत अलग ही आध्यात्मिक बयार बहा रहे थे। इस रामधुन यात्रा का मुख्य आकर्षण 10 फीट के 3 हनुमान जी थे। इन्हें हिसार हरियाणा से बुलवाया गया था। रामधुन यात्रा का मुख्य आकर्षण अयोध्या में बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मॉडल भी था। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बालक दर्जनों की संख्या में सुग्रीव व हनुमान बनकर चल रहे थे। इन सभी के हाथों में गदाएं लहरा रही थी। ये रामधुन मां काली मंदिर बाहर लक्ष्मी गेट से शुरू हुई। मंच पर झांसी के कारसेवकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शहीद कारसेवक जगत प्रकाश अग्रवाल के परिजनों को भी सम्मान से नवाजा गया। रामधुन यात्रा काली मंदिर से शुरू होने के बाद मुरली मनोहर मंदिर, बड़ा बाजार, मानिक चौक, सर्राफा बाजार, गांधीगर, टपरा, कोतवाली, पंचकुइया, खंडेराव गेट, आशिक चौराहा से होकर श्री राम जानकी मंदिर पर संपन्न हुई। रास्ते में दर्जनों स्थानों पर यात्रा में शामिल राम भक्तों को स्वल्पाहार कराया गया। इसके अलावा दर्जनों स्थानों पर इस यात्रा का पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। डीजे पर बज रहे रामधुन के बीच यात्रा में शामिल सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर भगवान राम की भक्ति में लीन होकर थिरकती दिखाई दी। यात्रा में सबसे आगे बबीना विधायक राजीव सिंह, परीक्षा नगर निगम के मेयर बिहारी लाल आर्य तथा यात्रा के संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव रिंगीऋषि चल रहे थे। इसके अलावा नगर के प्रमुख धर्माचार्य में आचार्य पंडित हरिओम पाठक, बसंत विष्णु गोलवलकर, लल्लन महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, आचार्य मनोज चतुर्वेदी आदि शामिल रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है पूरे भारतवर्षवासियों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। ये ऐतिहासिक क्षण है जो हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। भगवान श्री राम आज ही नहीं, जगह जगह हम सुन रहे हैं राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, आएंगे नहीं। राम जी सदियों पहले आ चुके हैं, पर आज वो हर मन में, हर दिल में, लोगों के रोम रोम में निवास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे भारतवासी बहुत ही प्रसन्न हैं। अयोध्या में राम राजा की स्थापना के अवसर पर झांसी वाले इस समय पूरी तरह से अपने अपने भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। राम रंग में रंगे, सारी दुनिया भी उनके रंग में रंगी है। आज जैसा प्रसन्नता का दिन मुझे लगता है जीवन में शायद कभी नहीं होगा। आज जो हम लोगों के हृदय में प्रसन्नता है राम जी की स्थापना के दिवस पर, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में पधारने वाले हैं। पूरे देश में राममय माहौल है। हर आदमी, हर व्यक्ति भगवान राम से जुड़ना चाहता है। हर सनातनी अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता है भगवान राम के चरणों में। पूरा झांसी इस समय अयोध्या के रूप में परिवर्तित हो गया। संतजनों का आशीर्वाद है। बड़ी संख्या में माताएं बहनें रामधुन यात्रा में अपनी भागीदारी करने के लिए लक्ष्मी गेट मंदिर पर पहुंच चुकी हैं। मुझे लगता है कि आज झांसी का पूरा वातावरण राममय होगा और आज से लेकर 22 जनवरी तक हर घर में भगवान राम की चर्चा, भगवान राम की लीलाओं की चर्चा, और पूरा झांसी का वातावरण एकदम भक्तिमय, राममय और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत इस समय का वातावरण है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि सब लोग आए और अपनी इस राम धुन यात्रा में अपनी भागीदारी करके अपने राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने सनातन को मजबूत करने के लिए अपना एक कदम
रामधन यात्रा में जरूर चले, जिससे आज जो हम अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ये अनुरोध किया है कि इतनी संख्या है वहां पे, इतनी भीड़ है कि अगर पूरे देश के लोग जो आना चाहते आ जाएंगे तो वहां पे व्यवस्था नहीं समझ सकती। इसलिए जहां है वहीं पे अपने आप को ये मान के चले कि हम अयोध्या में हैं, तो ये माने कि हम झांसी में की अयोध्या में ही हैं और यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज ये रामधन यात्रा निकली है, क्या आकर्षण रहा इसका? 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर स्थापित भगवान राम जी की स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में पूरा झांसी इस समय भक्तिमय माहौल बना हुआ है और जन जन के मन में एक उत्साह है कि हमारे प्रभु राम इतने वर्षों की तपस्या के बाद अब पधार रहे हैं, स्थापना दिवस है। तो उसी उपलक्ष्य में झांसी महानगर में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान में संजीव सिंह ऋषि जी के विशेष निर्देशन में विधायक राजीव सिंह पारिचा जी और झांसी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ कुछ ही देर में लक्ष्मी गेट बाहर यहाँ से काली मंदिर के सामने से प्रारंभ हो रहा है। जब इसमें नगर भ्रमण करती हुई ये कलश यात्रा, ये शोभा यात्रा जय श्री राम के नारे लगाते हुए, जिसमें छोटे बच्चे बाल रूप में हनुमान के स्वरूप में बैठ करके तो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे भारत की रक्षा के लिए ये जो है आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, झांसी के लोग और बुंदेलखंड के लोग इस यात्रा में महिला और पुरुष, बाल गोपाल सब शामिल हो रहे हैं। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सबको सूचना देना चाहता हूं कि 22 जनवरी को भगवान राम के आगमन की खुशी में और अपने घर में दीप जलाएं, अपने घर में सजावट करें और जगमग हो। द्वार पर केले के पत्ते, आम के पत्ते, बंधन बारे, ऐसा लगना चाहिए हर घर को कि हमारे घर ही राम पधार रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय श्री राम, अयोध्या नाथ की जय। यात्रा रही, कहाँ गई, क्या हो रहा है? आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा झांसी के द्वारा महाकाली मंदिर से लेकर के राम जानकी मंदिर मेहंदी बाग तक भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बहुत हजारों की संख्या में इसमें भीड़ थी, झांकियाँ थीं और संकीर्तन करते हुए हजारों कार्यकर्ता नाचते गाते वहां तक गए थे। हम सबका संदेश है कि 23 तारीख से के बाद सभी झांसी वासी अयोध्या दर्शन के लिए पधारें और भगवान रामलला के दर्शन करें। इस रामलला प्रतिष्ठा के झांसी दूसरी अयोध्या बनने वाली है। घर घर में झंडे लग रहे हैं, घर घर में जय संकीर्तन चलेगा। 22 तारीख को पूरी तरह ये अयोध्या की तरह सज जाएगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कुछ जनता से आप कहना चाहेंगे? जी, जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि हर घर पे भगवा हो, हर घर पे दीपांजलि हो। जैसे दीपावली बनाते उससे भी ज़्यादा हम लाइट डालें, दिए जलाएं और शंख ध्वनि करें, ये हमारी अपेक्षा है। और मैं बस प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से पूरी झांसी की जनता से कि झांसी को अयोध्या की तरह सजाना है। जय श्री राम। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज 18 जनवरी को झांसी में रामधन यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें 18 तारीख को, चूंकि 22 तारीख को अयोध्या में सब लोग नहीं जा सकते, तो अपने अपने जिलों में हम लोग रामधन यात्रा के माध्यम से एक विशाल आयोजन हमने यहाँ पर किया था। ये कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। इसमें हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और झांसी को हमने कहा था कि अयोध्या बना देंगे। आज पूरा झांसी अयोध्यामय हो गया है, राममय हो गया है। हर घर से लोग इसमें शामिल हुए हैं। बाजारों में भव्य स्वागत हो रहा है और सारे लोग पूरे झांसी में राम के नाम के अलावा कोई नाम उनके पास दूजा नहीं है। राम, हम राम के, राम हमारे, ऐसे भक्तों भजनों के साथ हम लोग पूरी यात्रा में निकल रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि झांसी एक अयोध्या बनकर तैयार है। 22 तारीख का इंतजार हमको नहीं करना, हमने आज ही 18 तारीख को अयोध्या बना दिया है। विशाल यात्रा में सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने सफल बनाई है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, व्यापारी, बच्चे, जिनके 50-51 जगह पे इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। बहुत भव्य यात्रा आज निकाली गई है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। कौन-कौन लोग शामिल हुए इस यात्रा में? सारे महिला, पुरुष, बच्चे, ऐसे लोग। इस यात्रा में हमने भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में है उस मंदिर का मॉडल निकाला है।
हिसार से बड़े हनुमान जी 3 वो आए हैं, वो बहुत आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा बच्चों को हमने निःशुल्क मुद्गर प्रदान की। बच्चे इसमें बाल हनुमान के स्वरूप में आए हैं, रामचंद्र जी के स्वरूप में आए हैं, लक्ष्मण के स्वरूप में आए हैं, सीता के स्वरूप में आए हैं और वानर के स्वरूप में भी आए हैं। तो एक यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा यहाँ पर हुई है। कितने लोग लगभग शामिल होने का दावा है? इस यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार लोग यात्रा में शामिल होंगे। धर्मगुरु कौन कौन आए? धर्मगुरु आचार्य हरिओम पाठक जी, आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी, हमारे मुरली मनोहर के मंदिर के महंत विष्णु गोलवलकर जी और भी महंत इसमें शामिल हुए। कितने कार सेवकों का सम्मान हुआ? अभी हमारे जो इसमें घायल हुए थे 5 कार सेवक वो हैं और इनके अलावा जो इसमें शामिल हुए थे उनका अलग सम्मान हुआ है। जो शहीद हुए थे कार सेवक, शहीद हुए कार उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।